तो नेक्स्ट रिएक्शंस हमें पढ़ना है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस हमने पढ़े थे कि अगर हमारे पास बॉन्ड टूटेगा तो अगर हेटेरोलिटिक टूटेगा तो अगर हेटेरोलिटिक टूटेगा तो पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव सबसे पहले ऐड हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, वो अल्कीन और अल्काइल में पढ़ा है। फिर हमारे पास अगर नेगेटिव सबसे पहले अगर ऐड हो रहा है तो उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़े। उस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हमारे पास था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस विथ हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कार्बोनाइल और हमारे पास साइनाइड आइसोसाइनाइड, यहां तक कंप्लीट कर चुके थे। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर बॉन्ड टूटेगा और हमारे पास होमोलेटिक बॉन्ड टूटेगा, तो अगर होमोलेटिक बॉन्ड टूटेगा तो उसमें जो कार्बन कार्बन का होमोलेटिक बॉन्ड टूटता है तो कौन सा जनरेट होता है? कार्बन फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल जनरेट होगा तो इसको क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। तो फ्री रेडिकल जो एडिशन रिएक्शंस होता है उसमें क्या होगा कि जैसे अगर हमारे पास कार्बन है R, हमारे पास CH है, डबल बॉन्ड हमारे पास CH2 है, यहाँ पे हमारे पास जो एडिशन रिएक्शंस करवाएंगे वो HBr के जगह पे HCl, HI, HF कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। ये स्पेसिफिक है, सिर्फ HBr के केस में ही सिर्फ ऑब्जर्व होगा। अगर याद हो जब जिसे मैं टेबल बनाए थे उस समय लिखवाए थे एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr विथ अल्कीन, पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट, यही रिएक्शन है। तो ये सिर्फ HBr के केस में अप्लीकेबल होगा, उसके अलावा किसी दूसरे के केस में नहीं। तो यहाँ पे हमने बताया था कि HBr के केस में होगा। और यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शंस होता है यहाँ पे एंटी मार्किनॉफ्स रूल फॉलो किया जाएगा। मार्किनॉफ्स रूल क्या था? जहां पे अगर हमारे पास देखो H हमारे पास मानते हैं कि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, जो यहाँ पे होगा नहीं मगर फिर भी हम अपने हिसाब से मान लेते हैं कि H पे पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा? जहां पे लेस सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड, CH2 के जगह पे हाइड्रोजन लगना चाहिए था मगर हमने यहाँ पे ऐड क्या किया है? Br। और जहां पे हमें मोर सब्स्टिट्यूट था वहां पे नेगेटिव ऐड करना था, Br माइनस को ऐड करना था, वहां पे हमने H को ऐड कर दिया हुआ है। तो जो मार्किनॉफ्स था उसके उल्टा हमने किया है। तो यही है एंटी मार्किनॉफ्स रूल। दो रिएक्टेंट थे, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, एडिशन रिएक्शंस। तो अगर हमारे पास ये रिएक्शंस है तो इसी रिएक्शंस को कैसे होता है उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। क्लियर? ये जो रिएक्शन था हमने बोला था पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा। पेरोक्साइड समझ में आता है? जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज हो। अब ये R ग्रुप H2O2 भी हो सकता है या कोई दूसरा भी पेरोक्सी लिंकेज वाला जो भी कंपाउंड्स हो उसको वो हमारे पास इस केस में प्रेजेंट होना चाहिए। अब याद करो कि होमोलेटिक बॉन्ड, हाँ अल्काइल भी, तो कुछ भी ले, बस यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स होना चाहिए पेरोक्साइड लिंकेज वाला कंपाउंड। पेरोक्साइड ही हो कोई जरूरी नहीं है, पेरोक्साइड लिंकेज वाला कंपाउंड। पेरोक्साइड भी लोगे तब भी वही रिएक्शंस होगा, या पेरोक्साइड लिंकेज वाला कंपाउंड्स ले लोगे तब भी वही रिएक्शंस हो करेगा। हमारे पास इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज, पेरोक्सी लिंकेज। क्लियर? अब हमारे पास याद करो कि जब हमने सबसे पहला रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया था उस समय आपको बताया था कि होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड कब टूटेगा। होमोलिटिक के कंडीशन पे आते हैं, पहला लिखवाया था लाइट और हीट, दूसरा क्या लिखवाया था? अटैकिंग रिएजेंट ही फ्री रेडिकल हो तब भी हमारे पास होमोलिटिक, और पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड के केस में हमारे पास बॉन्ड टूटेगा वो होमोलिटिक बॉन्ड टूटेगा। तो ये जो मैकेनिज्म होता है यहाँ पे जो हमारे पास मैकेनिज्म होगा, इस मैकेनिज्म का जो नाम है वो बोलते हैं हमारे पास, सॉरी इस मैकेनिज्म का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, जैसे बॉन्ड हमारे पास टूट रहा है वो फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, तो जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कोई रिएक्शंस हो तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमारे पास 3 स्टेप में होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन और चेन टर्मिनेशन। एक करके समझेंगे कैसे होगा। तो यहां पे जो मैकेनिज्म का नाम क्या होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पे जो रिएक्शंस होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। और फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म होता है वो 3 स्टेप में होता है, 3 स्टेप में होगा। तो स्टेप जो हमारे पास फर्स्ट है वो होता है चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। दूसरा जो होगा वो चेन प्रोपागेशन, और तीसरा जो स्टेप होगा वो हमारे पास होगा चेन टर्मिनेशन। कोई बड़ा चीज है नहीं,
इनिशिएशन मतलब स्टार्ट करना, तो चेन स्टार्ट होगा मतलब पहली बार फ्री रेडिकल जनरेट होगा। चेन प्रोपागेशन का कहने मतलब एक फ्री रेडिकल आएगा फिर दूसरे को करेगा, पास ऑन करेगा, बैटल जैसे करते हैं ना, पास ऑन, रिले रेस होता है तो एक बैटल होता है, सिंपली दूसरे को पास करते हैं तो एक फ्री रेडिकल आएगा दूसरे ऊपर फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, ऐसा चलते रहेगा। चेन टर्मिनेशन कि यहां पे दो फ्री रेडिकल आपस में ही कंबाइन कर जाएगा तो फ्री रेडिकल रहेगा ही नहीं। अरे एक फ्री रेडिकल दूसरा फ्री रेडिकल है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन तो जब आपस में वो आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन, कंबाइन कर जाएगा। तो रिएक्शंस हमारे पास तीन स्टेप में, जहां पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो वो चेन इनिशिएशन, जहां पे हमारे पास फ्री रेडिकल एक से दूसरे में ट्रांसफर हो या एक फ्री रेडिकल से दूसरे फ्री रेडिकल फॉर्म हो उसको चेन प्रोपागेशन। चेन टर्मिनेशन जहां पे दो फ्री रेडिकल आपस में ही कंबाइन कर जाए तो फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, खत्म, टर्मिनेट, वही है चेन टर्मिनेशन। तो यहां पे पहला स्टेप हम लोग जो देखने वाले हैं, अच्छा यहां पे हम साइड पे लिख देते हैं कि ये जो रिएक्शंस है दिस रिएक्शंस फॉलोज एंटी मार्किनॉफ्स रूल। दूसरा यहां पे नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, कुछ नहीं रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट किसके केस में होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन वाला बात कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं होता। तो कार्बोकेटायन यहाँ इसमें बन रहा है, कार्बोकेटायन बनेगा तब पॉसिबल होगा रीअरेंजमेंट। यहाँ तो होमोलिटिक बॉन्ड बन रहा है, टूट रहा है ना, होमोलिटिक तो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन दोनों अलग अलग चीज है, तो यहाँ पे तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा। अब देखेंगे हमारे पास हर एक इंडिविजुअल स्टेप में, तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप था वो क्या था, चेन इनिशिएशन, हमारे पास पहली बार फ्री रेडिकल फॉर्म होगा इस केस में। यहां से देखो ये पेरोक्साइड होगा, आर की जगह अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है अभिषेक तो एच भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से देखो इन दोनों में से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस, पेरोक्साइड इसीलिए लेते हैं कि बॉन्ड में दोनों में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं है। यहां पे इसके पास लोन पेयर होगा, इसके पास भी लोन पेयर होगा, ये लोन पे रिपल्सन करता है और इसकी वजह से यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ये अगर बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जनरेट क्या कर दिया, क्या ये फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया, क्या बात समझ में आएगा। अब ये जो फ्री रेडिकल है RO ये हमारे पास HBr से रिएक्शंस करेगा। तो हमने क्या बोला था, होमोलिटिक, तुमने भी बोला कुछ देर पहले, होमोलिटिक बॉन्ड कब टू हमारे पास फॉर्म होगा, जब अटैकिंग रिएजेंट ही फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है तो ये दूसरे वाले को इन्फ्लुएंस कर देगा कैसे, बॉन्ड तोड़ने के लिए, फ्री रेडिकल के लिए। तो अगर ये H पे फ्री रेडिकल, Br पे फ्री रेडिकल, ये H खा जाएगा, अल्कोहल बना देगा यहाँ पे ROH, और दूसरा जो जनरेट होगा वो Br रेडिकल जनरेट होगा। अब ये जो Br रेडिकल है अब हमारे पास रिएक्शंस करेगा। तो दूसरा ये हमारे पास जो है चेन इनिशिएशन, कि चेन हमारे पास इनिशिएट हो चुका है, ये पहला स्टेप में होता है। दूसरा स्टेप हमारे पास है स्टेप 2, चेन प्रोपागेशन, कि मतलब एक फ्री रेडिकल अब आएगा दूसरे पे, हमारे पास दूसरे पर रिएक्ट करेगा और फिर एक नया फ्री रेडिकल जनरेट होगा, फिर आएगा फिर एक नया फ्री रेडिकल जनरेट होगा, जो जनरेट हुआ वो फिर किसी से रिएक्ट करेगा फिर नया रेडिकल। जैसे जैसे बोलते हैं कम्युनिकेटिव डिजीज, जैसे कोरोना वायरस था, मेरे को हुआ, हमने छींक दिया साहिल पे, साहिल को हुआ, साहिल ने छील दिया अभिषेक पे, उसने अभिषेक ने पूरा हॉस्टल में फैला दिया। तो सेम चीज है, यही प्रोपागेशन है, फैलना। तो हमारे पास एक फ्री रेडिकल आएगा दूसरे को जनरेट करेगा, तो सेम चीज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास क्या था, अल्कीन था, ये R हमारे पास CH डबल बॉन्ड, ये CH2 है। अब यहाँ से ये जो हमारे पास Br, जो Br फ्री रेडिकल होगा, Br जो हमारे पास फ्री रेडिकल होगा, ये दो तरीके से ऐड हो सकता है, या तो 1 पे ऐड होगा या तो 2 पे ऐड होगा।
अगर हमारे पास यहाँ पे हम पहला जो एडिशन करवा रहे हैं वो 1 और दूसरा जो एडिशन करवा रहे हैं वो 2 पे करवा रहे हैं, तो यहां से देखना हमारे पास, इस चीज को थोड़ा सा बैक करते हैं, एक ही जगह रहे सब कुछ तो बेहतर रहेगा। चलो अब देखो हमारे पास ये बी आर रेडिकल है, तो ये भी होमोलिटिक बॉन्ड टूटेगा क्योंकि अटैक ही करने वाला फ्री रेडिकल। तो हमारे पास ये आर नहीं हुआ, अब होगा आर, हमारे पास सी एच, हमने फर्स्ट पे एडिशन करवाना है तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास CH2 और यहाँ पे Br, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा। दूसरा हमारे पास है R, यहाँ पे हमारे पास है CH, 2 पे एडिशन करवाओगे तो यहाँ पे Br और यहाँ पे हमारे पास CH2 फ्री रेडिकल। अब यहाँ से बात करो कि इन दोनों में से फ्री रेडिकल में, अब एक तो फ्री रेडिकल हमारे पास होगा, ठीक है, ये दोनों फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। अब यहां से मेरे को बताओ कि इन दोनों में फ्री रेडिकल में हमारे पास स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। अच्छा, हमने याद करो जीओसी में बताया था, किसी के साथ मर्ज कर दिया था कि हमारे पास फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी और एक और हमारे पास इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, दोनों का फैक्टर सेम होगा। कौन सा बताया था? कार्बो कैटायन या एनायन? कैटायन। अरे कार्बोकेटायन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बन फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम ही होगी। अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हमारे पास 3 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये देख तो 2 डिग्री दिख रहा है, जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है वो 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री, 1 डिग्री लेस स्टेबल, 2 डिग्री मोर स्टेबल। तो ये हमारे पास जो होगा वो हम बोलेंगे मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल कभी भी फॉर्म होना चाहेगा तो इसका जो अमाउंट जनरेट होगा वो बहुत कम होगा। अब दूसरा देखना, ये जो Br हमारे पास जो है, ये जो H यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, न्यूट्रल था, फ्री रेडिकल आया, फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। फिर ये फ्री रेडिकल किसी साथ रिएक्शंस करेगा, फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा। तो नेक्स्ट चेन प्रोपागेशन में ही हमारे पास दूसरा, ये हमारे पास R, हम मोर स्टेबल को बात कर रहे हैं, तो हमारे पास CH फ्री रेडिकल, हमारे पास CH2, यहाँ पे Br, ये फिर HBr के साथ रिएक्शंस कर सकता है, HBr के साथ। हाँ बोलो। पहला रेजोनेंस, हाँ अब देखो यहाँ पे रेजोनेंस अगर हमारे पास R ग्रुप मान रहे हैं कि कुछ CH3 ही ले लेते हैं, तो हमारे पास रेजोनेंस ऑब्जर्व नहीं है, sp2 है और sp2 है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। तो हमारे पहला फैक्टर था कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल का, दोनों का सेम बताए थे, तो पहला इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों सेम आ गया। दूसरा रेजोनेंस दोनों में ऑब्जर्व नहीं हो रहा। तीसरा हमारे पास था मेसोमेरिक, हो ही नहीं रहा। अगर मेसोमेरिक हो ही नहीं रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो था वो हाइपर कंजुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन 2 और इधर अगर होगा तो मान रहे CH3, तो 2 3 5, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 1, तो 3 यहाँ पे 5 मान रहे हैं, और ये अगर इधर करोगे तो हमारे पास सिर्फ 1 ही आएगा, ये लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल। तो हमने मोर स्टेबल का फर्दर रिएक्शंस करवाएंगे। अगर हमारे पास फर्दर रिएक्शंस ये करा तो ये हमारे पास बनेगा RCH, यहाँ पे हमारे पास H लग जाएगा, ये CH2, यहाँ पे Br, और ये जो हमारे पास फॉर्म होगा वो Br रेडिकल फॉर्म होगा, ये Br रेडिकल फिर यहाँ से आएगा, फिर एडिशन रिएक्शंस करेगा। क्या बात समझ में आएगा? ये रिएक्शंस बार बार चलते जाएगा, इसीलिए बोलते हैं प्रोपागेशन। और लास्ट में जो आएगा हमारे पास जो है वो है चेन टर्मिनेशन। स्टेप नंबर हमारे पास 3, चेन टर्मिनेशन। अब चेन टर्मिनेशन में हमारे पास क्या होगा कि जो 2 फ्री रेडिकल जनरेट हुआ हमारे पास, उस 2 फ्री रेडिकल में हमारे पास आपस में रिएक्शंस होगा और वो खत्म हो जाएगा। इसका हम और बात करेंगे जब हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, इसकी और बातें करेंगे। अभी इसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं। अभी हमारे पास क्या क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल क्या H रेडिकल जनरेट हो सकता है
और H रेडिकल जनरेट हो सकता है, ये आपस में करेगा तो H2 बनेगा। क्या यहाँ पे कोई फ्री रेडिकल प्रोडक्ट में बना? तो ये रिएक्शंस को रोक देगा, यही तो है टर्मिनेशन। दूसरा देखना, हमारे पास H रेडिकल हो सकता है और Br रेडिकल हो सकता है, ये आपस में रिएक्शंस कर लेगा तो ये फिर से HBr जनरेट कर लेगा, या फिर Br रेडिकल हो सकता है, Br रेडिकल हो सकता है, ये आपस में रिएक्शन करके Br2 बना सकता है। दूसरा, ये अगर हम मान रहे हैं कि R हमारे पास है, यहाँ पे CH रेडिकल, हमारे पास यहाँ पे CH2 Br है, ये दूसरा जो हमारे पास रिएक्शन इसी के साथ कर सकता है, इसी को ऐसे लिख देते हैं प्लस R CH, यहाँ पे CH2 Br, ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर सकता है। तो ये हमारे पास R CH, हमारे पास CH R CH2, हमारे पास यहाँ पे से Br, हमारे पास CH2 Br। तो हमें करना क्या है, चेन टर्मिनेशन में जितने टाइप के फ्री रेडिकल पॉसिबल है वो आपस में क्या कर सकता है, रिएक्शंस कर सकता है, और रिएक्शंस करेगा तो वही को बोलते हैं कि टर्मिनेशन। फ्री रेडिकल कंबाइन कर जाएगा तो हमारे पास कोई फ्री रेडिकल बचेगा ही नहीं। अगर जब बचेगा ही नहीं तो हमारे पास रिएक्शंस आगे पॉसिबल नहीं होगा, तो लास्ट स्टेप में हमारे पास चेन टर्मिनेशन होता है। क्या बात समझ में आ गया इतना? अब और इसी में हमारे पास, अब देखो, जो हमारे पास H जो ऐड हुआ वो लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पर ऐड हुआ, वो सिर्फ मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पर, और जो हमारे पास Br हुआ वो लेस सब्स्टिट्यूटेड। यही तो है हमारे पास जो प्रोडक्ट बना एंटी मार्किनॉफ्स के हिसाब से। क्या बात समझ में आ गया? अब हमारे पास इसी चीज रिएक्शंस को इसी में हम लोग लिख देते हैं यहीं पे। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शंस का हमने क्या बोला था, दिस रिएक्शन इज नोन एज, reaction is known as खरास इफेक्ट, या फिर एक और नाम बताए थे पेरोक्साइड इफेक्ट। क्लियर इतनी बात है? यहां तक हमारे यही हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस है। तो अगर हमारे पास ये जो हमारे पास, अच्छा फिर से उल्टा हो गया क्या? नहीं, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहां से देखो, अगर हमारे पास CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, हमारे पास CH2 है। अगर हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है HBr का एडिशन, HBr का एडिशन विथ हमारे पास H2O2, दूसरा दिया हुआ है HBr का एडिशन, हमारे पास बस HBr दिखा हुआ है। तो हमारे पास इस केस में जो प्रोडक्ट बनाओगे वो किसके बेसिस पे बनाओगे? ऊपर वाले में एंटी मार्किनॉफ्स, नीचे वाले में मार्किनॉफ्स, नॉर्मल एडिशन HBr का। तो इसमें हमारे पास जो जनरेट होगा CH3CH, हमारे पास यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन हाइड्रोजन, मोर सब्स्टिट्यूटेड पर हाइड्रोजन, और लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे क्या जाएगा, Br। क्लियर? मगर जब HBr का एडिशन करवाओगे तो ये मार्किनॉफ्स रूल फॉलो करेगा, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे हमारे पास आ जाएगा Br और लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे हाइड्रोजन। क्लियर? अगर ये क्लियर है तो ये बनाओ तो होमवर्क नहीं, अभी बनाओ। तो ये हमारे पास है PH, हमारे पास CH, डबल बॉन्ड हमारे पास PH, ये PH, HCl का एडिशन करवाना है फर्स्ट में, और यहाँ पे HCl दिया हुआ है, अब प्रेजेंस जो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है H2O2, और विदाउट हमारे पास एक में H2O2 लिखा हुआ है, HCl दिया हुआ है, H2O2 दिया हुआ है, और हमारे पास इन प्रेजेंस ऑफ H2O, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, और यहाँ पे एब्सेंस लिखना, मतलब लिख ही नहीं देते तो मतलब एब्सेंस। चलो कीजिए तो। तुमको बनाने के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं,
यहाँ पे एंटी मार्किनॉफ्स रूल लगा हुआ है, यहाँ पे मार्किनॉफ्स रूल लगा हुआ है। हो गया। तो एक बात बताओ कि मेरे यहाँ पे पेरोक्साइड रहे या ना रहे कोई फर्क पड़ेगा? हमने सिर्फ हमने बोला था इतना जोर से, इतने आपको बार बार बोला था कि सिर्फ HBr के केस में सिर्फ पेरोक्साइड इफेक्ट होता है, बाकी बात उसके केस में कोई दूसरा रहेगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो यहां से एक नोट पॉइंट लिख देते हैं। वो तुम्हें टेस्ट करने के लिए तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है या नहीं है। हाँ अच्छा, मेरा ही गलती काहे लिख दिए हैं, लिख दिए तो हम तो कर ही देंगे। वाह 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 वाह। ओनली HBr, so so Kharas effect in presence of peroxide। H जनरली जो हम लोग HCl या कोई भी अदर HX can't show Kharas effect in presence of peroxide। तो यहाँ तो यही सेम काम करना है कि अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स था, पेरोक्साइड रहे या ना रहे, दोनों में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और एक ही प्रोडक्ट बनेगा तो वो होगा मार्किनॉफ्स रूल के बेसिस पे। तो हम जो पूछे दोनों में अलग प्रोडक्ट अगर बना दिए हो तो फिर सही अगर बना दिए तो फिर वही दिमाग में अभी भी चल रहा है। तो मार्किनॉफ्स रूल से एडिशन कराएंगे। तो अब मेरे को बताओ कि H कहाँ पे ऐड होगा? ये हमारे पास 1 मान रहे हैं, ये 2 पे, H कहाँ पे ऐड होगा? 1 पे, 2 पे। अरे H जहां पे ऐड करोगे उसके सेकंड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कार्बोकेटाइन दोनों बेंजीन रिंग से रेजोनेंस करेगा। अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाओगे तो यहाँ एक ही बेंजीन रिंग से रेजोनेंस करेगा। लेस सब्स्टिट्यूटेड है और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। जनरली तो यही अप्लीकेबल हो है। तो यहाँ पे H लगाएंगे, यहाँ पे Cl लगाएंगे, खत्म। TH। अब तो सब कुछ सही है बनाएगा यार। खुशियां मनाओ, लड्डू बांटो, हमको भी दो। क्लियर इतनी बात है? अरे हाँ या ना? अब कर लोगे? अब हमारे पास अगर एक लास्ट रिएक्शन, उसके बाद क्लास खत्म। क्या? अरे बोल ना रे, 11 मिनट बाकी है तो जबरदस्ती कम टॉपिक खींचते रहे। अजीब हालत है तुम लोग का यार। जब खत्म हो गया खत्म हो गया। हमारे पास दूसरा है CH3, हमारे पास CH, हमारे पास CH3, यहाँ पे CH है और हमारे पास PH है, हमारे पास PH। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शंस करवा रहे हैं वो HBr के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। दूसरा जो हमारे पास है यहाँ पे R2O2 लिया हुआ है, मतलब पेरोक्साइड है, और यहाँ पे दूसरा लिया गया है वाटर। अब आपको बनाना है प्रोडक्ट पेरोक्साइड। अरे R2O2 इसको ROO
ओ आर लिख देते तो पेरोक्साइड दिखता, ये लिख रहे हैं तो नहीं पता चल रहा है। तुम लोग भी यार, छोड़ो, इससे भी आसान ही कर देते हैं। H2O2 अब ठीक दिख रहा है, तो H की जगह R2 लिखा हुआ था तो लिख तो दिए थे, तुम ही लोग अपोज करने लगते हो, जल्दी करो। हाँ H2O है, और ये कंसंट्रेटेड दिया हुआ, डाइल्यूट नहीं दिया हुआ है, कंसंट्रेटेड है। तो सॉल्वेंट किसी में होगा ना तो पानी में लिख दिए हैं, वरना नहीं लिखना चाहते तो उसमें गायब भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। इतना बड़ा तो नहीं है जो हमको हटा दो। हुआ रे, कहाँ हम काट दिए हैं, सब कुछ तो रहने दिए बाप, हम तुम लोग का ही तो चल रहा है। चलो दो, दो रे, तुम भी बनाया है तो नहीं लिखा है, पिछले वाला ही है। दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनाए हो। चलो यहां से देखें, हमारे पास जब H2O रहेगा तो हमारे पास मार्किनॉफ्स रूल अप्लाई होगा, और मार्किनॉफ्स रूल किस पे बेस है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन हमारे पास, यहां से देखो, यहां पे कार्बोकेटाइन और यहां पे कार्बोकेटाइन, ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड, 1 और 2 पे किस पे बनना चाहेगा कार्बोकेटाइन, 2 पे कि 1 पे, कार्बोकेटाइन किस पे बनना चाहेगा, 1 पे या 2 पे। अरे पहला तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजन हमारे पास वाटर के केस में मार्किनॉफ रूल फॉलो होगा, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे हाइड्रोजन अगर यहाँ ऐड कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा। मार्किनॉफ तो यही बोलता है ना, और मार्किनॉफ बोल रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बेस पे, तो उससे पहले हम चेक कर रहे हैं कार्बोकेटाइन स्टेबल कहाँ होगा, ये 2 पे या 1 पे। अरे जल्दी बोलो, जितना जल्दी बोलोगे उतना जल्दी छुट्टे। 2 पे, 2 पे क्यों, क्योंकि रेजोनेंस होगा, यहां पे हाइपर कंजुगेशन है, 3 3 6, तो हाइपर कंजुगेशन से हमारे पास, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस में डोमिनेटिंग कौन है, रेजोनेंस। अरे रेजोनेंस में कंप्लीट ट्रांसफर होता है, हाइपर कंजुगेशन में भी कंप्लीट ट्रांसफर होता है, मगर वो सिग्मा बॉन्ड तोड़ कर देता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है। क्लियर। अब यहां से देखो, ये रेजोनेंस ज्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव लिखा था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा मेसोमेरिक में, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन में, उसके बाद सबसे लास्ट इंडक्टिव में था। तो अगर हमारे पास यहाँ पे देखो, कार्बोकेटाइन वहां पे बनना चाहेगा जहां पे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये हमारे पास CH3 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे H और यहाँ पे PH। क्यों, यहाँ पे गौर देखो, एंटी मार्किनॉफ रूल लग रहा है। रीजन है कि एंटी मार्किनॉफ इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड होता है मार्किनॉफ रूल, और यहाँ पे वो मार्किनॉफ रूल कार्बोकेटाइन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यहाँ पे आएगा तो रेजोनेंस होगा, और यहाँ पे आता तो हाइपर कंजुगेशन, हर हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है। जीओसी बढ़ा चुका हूं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, तो अगर ये स्टेबल है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो फिर नेगेटिव जो पार्ट होगा वो Br यहाँ पे आएगा। अगर ये एंटी मार्किनॉफ से, तो ऊपर वाले ने तो वही करना था, डायरेक्ट एंटी मार्किनॉफ रूल, तो हमारे पास ये जो दोनों में तो आइडेंटिकल ही बन जाएगा। बात समझ में आया। मैंने पहले भी बोला, मार्किनॉफ रूल ब्रह्मा का लकीर नहीं है कि एक बार खिंच गया तो खिंच गया, वो मार्किनॉफ रूल बेस है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। तो आंख बंद करके हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, सॉरी, मार्किनॉफ रूल ना लगा दें, एक बार चेक कर ले कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमारे पास है या नहीं है।
क्लियर? चलो, थैंक यू एवरीवन।